दिमाग को घुमा देने वाले घर। दोस्तों, एक बात तो आप मानेंगे कि आप दुनिया की किसी भी खूबसूरत जगह पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन जो सुकून अपने घर में है वो और कहीं नहीं। इसी वजह से हर किसी को अपना घर प्यारा लगता है और वो उसकी डिजाइनिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ता। ऐसे में आपने बेहतरीन से बेहतरीन घर देखे होंगे, पर एक बात तो पक्की है, जिन हैरत अंगेज घरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उन्हें देखकर तो भाई साहब आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। इसीलिए बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये रोमांचक वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मैजिक हाउस। दोस्तों, सबसे पहले आप इस जादुई घर पर अपनी नजर डालिए, जिसे देखकर पहली बार में तो हर कोई हैरान हो जाता है कि भला इतने पतले घर में कौन रह सकता है, क्योंकि इस घर की चौड़ाई मुश्किल से 90 सेंटीमीटर की है और इतनी चौड़ाई में तो एक बेड आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस जादुई घर में बेड तो क्या, किचन, हॉल, बेडरूम, बाथरूम, हर एक चीज मौजूद है। अब वो बात अलग है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरफ से ये तस्वीर क्लिक की गई है उस तरफ घर का एक छोटा सा हिस्सा बना है जिसकी चौड़ाई बहुत पतली है, और उसे इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान रखा जा सके। वरना ये जो आप गेट वाले हिस्से से लेफ्ट साइड वाले हिस्से की तरफ देखेंगे, जो कि फोटो में नहीं दिखाई दे रहा, वहां पर पीछे की तरफ अच्छी खासी स्पेस है, यानी कि तस्वीर सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है और ये घर काफी बड़ा है, सिवाय पतले वाले हिस्से को छोड़कर। नैरो होम। इस घर को देखकर तो आप वाकई में सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल इल्यूजन है ही नहीं। ये घर वाकई में काफी पतला है। वैसे तो ये बोस्टन के काफी बढ़िया एरिया में बना है, जहाँ की प्रॉपर्टी काफी महंगी मिलती है। इसी वजह से जब घर को $895,000 में बेचने का ऑफर आया तो कई सारे लोग इस घर को देखने आए और हर कोई इसे देखकर हैरान हो जाता था कि भला इतने पतले घर में कोई कैसे रह सकता है और किसी ने क्या सोचकर इसे बनाया होगा। तो दोस्तों, रहने के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसे क्यों बनवाया गया है ये हम आपको जरूर बताएंगे। असल में यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो दो भाइयों को विरासत में मिली थी, जिनमें से एक भाई जब सिविल वॉर में लड़ने चला गया तो दूसरे भाई ने उस पूरी जमीन के 90% हिस्से में अपना घर बनवा लिया। गुस्सा होकर दूसरे भाई ने बची हुई 10% जमीन में ये पतला सा लंबा घर बनवा लिया, ताकि उसके भाई के घर में ना ही धूप पहुंच पाए और ना ही उसे आसपास का कोई नजारा दिखाई दे। बदले की भावना से बनाया गया ये घर अपनी स्टोरी की वजह से आज काफी ज्यादा फेमस है। चलिए अब बात करते हैं सिनेमा फैंस हाउस की। ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अगर आपको सपनों का घर बनाना है तो वो काफी बड़ा और आलीशान होना चाहिए। नहीं, आपके सपनों का घर आपकी पसंद का होना चाहिए, बस इतना काफी है। और कोलोराडो में रहने वाले स्टीव डॉमन ने यही किया, जिन्होंने अपने छोटे से कॉटेज को सिनेमा फैन हाउस में बदल दिया, और इनके द्वारा तैयार किया ये घर वाकई में काफी गजब का लग रहा है, जिसे इस तरह बनाने में इन्हें $30,000 का खर्च आया, क्योंकि इन्हें अपने इस ड्रीम होम को तैयार करने के लिए कुछ अलग तरीके से इंटीरियर्स की जरूरत थी, ताकि अपने घर में प्रवेश करते ही इन्हें एक यूनिक वाइब आए। और उसी के चक्कर में इन्होंने अपने घर को किसी स्काई-फाई मूवी के स्टूडियो जैसा तैयार किया, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी दूसरे प्लेनेट में बनाया गया है। और इनके इस घर को देखकर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इंटीरियर डिजाइनर ज्यादा अच्छे हैं या फिर मूवी फैन। अब है हाउस विद अ प्रेडेटर। दोस्तों, 1986 की एक शाम ऑक्सफोर्ड में रहने वाले बिल हाइन नाम के शख्स अपने घर को देखकर काफी खुश हो रहे थे कि उन्होंने एक अच्छा घर खरीदा है, पर उन्हें फिर भी कोई कमी खल रही थी। इसी वजह से उन्होंने अपने घर को यूनिक बनाने के लिए अपने एक मूर्तिकार दोस्त को बुलाया और उनसे बोला कि वो उनके घर पर कुछ ऐसी कलाकारी करे कि उनके घर जैसा घर शहर भर में कोई ना हो। और इसी वजह से बिल के दोस्त ने घर पर एक ऐसी शार्क बनाकर तैयार कर दी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जिसने पानी से उछलकर डायरेक्ट इनके घर पर छलांग लगाई है, जिसका आधा शरीर घर के अंदर चला भी गया है। और इस तरह की आकृति कोई भी पहली बार देखता है तो उसे ये समझ ही नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है।
क्योंकि आज तक शायद ही किसी ने ऐसी कुछ किसी घर के ऊपर देखा हो। और हमें पूरा विश्वास है कि आपने भी इस तरह के अतरंगी आइडिया के बारे में सोचा भी नहीं होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। अब है हाउस इन अ प्लेन। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कुछ लोगों को प्लेन में बैठना काफी ज्यादा पसंद है। ऐसे में जब कभी भी उन्हें प्लेन में बैठना होता था तो फ्लाइट की टाइमिंग से पहले ही एक्साइटमेंट में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं ताकि गलती से भी उनसे फ्लाइट मिस न हो। पर हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि कोई इस चीज को लेकर इतना एक्साइटेड हो जाएगा कि वो अपना घर ही प्लेन में बना लेगा। जी हाँ, ब्रूस कैम्पबेल एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें प्लेन में वक्त बिताना इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने उसे अपना घर बना लिया। अब भले ही सुनने में काफी अजीब लगे, पर ये जनाब इस बड़ी सी बोइंग 727-284 प्लेन में रहते हैं जिसे इन्होंने जंगल के बीचों बीच लैंड कराया है। और इनके इस अनोखे घर में आपको हर एक चीज मिलेगी, फिर चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या फिर किचन। सोने के लिए भी इन्होंने अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है और नहाने के लिए ये एक बड़े से सिलेंड्रिकल टब का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी बाहर न जा सके। दोस्तों, आप कुछ भी कहें, हमें तो ये घर काफी बेहतरीन लगा। स्कैटर्स हाउस। दोस्तों, किसी भी एक्टिव स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले के लिए घर पर रुकना काला पानी की सजा से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आउटडोर स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले कई सारे लोग हफ्तों तक बाहर रहकर अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें सिर्फ आराम करने के लिए ही घर पर जाना होता है। पर कुछ लोग अपने काम को लेकर इतने जुनूनी होते हैं कि अपने घर को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं और उसमें कुछ ऐसी कारस्तानी करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब जैसे कि आप ऑस्ट्रेलियन स्केटर फिलिप शूटर को ही देख लीजिए, जिन्होंने अपने घर को ही स्केट पार्क में बदल दिया, क्योंकि इन्हें स्केटबोर्ड चलाने का इतना ज्यादा जुनून सवार है कि आप इनके घर में मौजूद स्लाइडिंग एरियाज देख सकते हैं जिन पर उछल कूद करके ये अपना दिन बिताते हैं। और अब तो इन्हें किसी दूसरे आउटडोर स्केट पार्क से ज्यादा मजा अपने घर में स्केटिंग करने में आता है। अब बात करते हैं हाउस मेड ऑफ ग्लास। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि घर में जितनी खिड़कियां हो उतना अच्छा है, क्योंकि घर में नेचुरल लाइट आनी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ खिड़कियों से हम लगातार बाहर का नजारा भी देख सकते हैं। हाँ, बस ज्यादा खिड़कियों वाले घर में ये ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइवेसी के लिए आपके पर्दे अधिकतर समय बंद रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दोस्तों, ब्रुकलिन में रहने वाले इस घर के ओनर को इन सब चीजों की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपना पूरा घर खिड़कियों से बनाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने पूरे घर का स्ट्रक्चर पेड़ के ऊपर बनाएंगे और घर को जंगल के किनारे बनाएंगे, ताकि इन्हें ना ही आने जाने वाले लोगों से प्रॉब्लम हो और ना ही आसपास रहने वाले पड़ोसियों की चिंता। ये जैसे मर्जी वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं और ये शुरू से ही इस तरह की शांति भरी जिंदगी जीना चाह रहे थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ अनोखे घर। बाकी आपको इनमें सबसे ज्यादा अनोखा कौन सा घर लगा, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।